इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी मिली थी। अरे आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय कराई तो बुझा जाए। इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है और है तो 11 साल से झाल बुझा रहे क्या है? तो भारत सरकार का ही नहीं 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का एक मुखिया नेता झारखंड में घुसपैठिया या घुसपैठिया को नाम बता दो। देखिए, वोटर लिस्ट प्रोटेक्शन का मामला जो है अब तेजी से और तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर घुसपैठिए पर आज सवाल कर रहे हैं तो पिछले 11 साल से क्या यहाँ सत्ता में बैठ के झाल बजा रहे थे। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर सीधे तौर पे तेजस्वी यादव जो है अमित शाह और सत्ता पक्ष पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग किनके इशारे पे काम कर रही है, सत्ता में बैठे आके के इशारे पे तो काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग पे भी सीधे तौर पे सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट प्रोटेक्शन का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। आप थोड़े जाते हैं तेजस्वी यादव के तमाम बयानों के साथ। अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का एक मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी झारखंड में घुसपैठिया या घुसपैठिया को नाम बता दो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले घुसपैठिया का या कैटेगरी ढाल देते। जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहाँ है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है और है तो 11 साल से झाल बुझा रहे क्या है? तो भारत सरकार का ही नहीं 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय कराई तो बुझा जाए। 24 साल की औरत का जो पोस्टर लेकर के इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वो कह रही है कि अगर मेरा 124 साल उम्र है तो मुझे पूरा पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा सरकार के जरिए? सब तो वही तो सरकार से ना। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है। इलेक्शन कमीशन बताया कि 124 क्यों है, अरे 124 की है तो दे भाई पेंशन। अगर आप देख लीजिए कितना गहन पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया, और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम जाना चाहिए। आप भगा देते हैं, कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? He should come and address the nation. आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिसइन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रहे, तरीका है। कौन रोके हुए? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमीशन सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए
एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे थे, आप डेली देखते होंगे इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, 0 कंप्लेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी, 0 कंप्लेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अपने मन मर्जी, हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा BLA ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है। निशाने का मतलब है कि बेईमान है, वजह से एक तरह से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आपको तो जवाब देना था, तो दे दीजिए, लेकिन बात को समझना पड़ेगा। वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने के, इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो BLO जो है उनकी उम्मीद के लिए ऐसी नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके BLO को ढूंढ रहे थे, तो भागी हुई है BLO। लेकिन गंभीर सवाल है, तो प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक आईडी है, तो आपने मतलब वोटर इलेक्शन कमीशन और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद करके जाएगा। ये डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या हो। को देख लीजिए आप लोग क्या करते, या और दियर के इलाकों में वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। किसी को पॉलिटिकल पार्टी के आपने अचानक आनंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से हो गई कि आप ऐसे याद कीजिए। कितने लोगों का, अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के 2 और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? आपने बार ये कहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, नोटिस नहीं लगा, समय नहीं दिया जा रहा। एक आशंका आपने जताई थी या ये कई दिक्कत के साथ कि अगर ऐसी स्थिति रही, आयोग नहीं सुनेगा तो हम लोग बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। 17 तारीख से आप लोग यात्रा में निकलने वाले हैं, क्या इसको लेके भी कोई रणनीति या चर्चा होगी? नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर पैमाने करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है अब तक मीडिया के सामने, या हमारी शंकाएं जो है विपक्ष की शंकाएं मिलती क्यों नहीं?
हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बता दें। अमित शाह, ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया, अभी जाएंगे अपील में, इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपील हुआ कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की कोई तारीख नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में यारो जो है वो समीक्षा 4,500 से भी ज्यादा वोट एक दिन में कर देगा क्या? संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो पैमाने का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का कि यारों को कुछ खाली औपचारिकता है, जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसे पॉसिबल है समीक्षा करना? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकेंड डेट कब आएगा अपील का? यानी चुनाव का नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। पहला तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? ये बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं।